हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्स कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 3। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, थर्ड पार्ट। एंड बाकी के जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। वहाँ से जा करके आप बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। एंड नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी आप ये देख रहे होंगे कि वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि ये तो हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, जब हमने इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का जब स्टार्टिंग किया था तभी हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो भी अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तो देखो गाइस, एक्चुअली बात ये है कि मैं बुक से नोट्स बनाती हूँ और नोट्स में जो रिसोर्स का जो चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें रिसोर्सेज का स्टार्टिंग में दिया हुआ तो था जो भी डेफिनेशन है, एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कंप्लीट कराया था, ठीक है। तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमें रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को देखना है। तो कोई बात नहीं है, हम एक बार रिसोर्स को बस छोटे से में डेफिनेशन उसका देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वो क्लासीफाई हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास है जीमरमैन, ठीक है। अब ये जीमरमैन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग गिवन इन द ends being satisfaction of individual wants and attainment of social objective। रिसोर्स क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के वांट्स की बात कर ले, ठीक है, उसकी इच्छाओं की बात कर ले, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले, ओके। तो उन सबको अटेन करना ही क्या है, रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स का मतलब ही यही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है अपने वांट्स से, अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब से, ठीक है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनसे वो सेटिस्फाई हो रहा है, वही क्या हमारा, वो है रिसोर्स, ओके। अब हमारे पास क्या है, अ थिंग कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज़ सम यूज इन रिलेशन टू ह्यूमंस। अभी हमने बात की रिसोर्सेज की, अभी ये वाले ऊपर वाले डिफिनेशन की बात नहीं हो रही है, हमने जितने भी रिसोर्सेज के डिफिनेशन देखे उनकी बात हो रही है। कहीं पे ये लाइन शायद ही लिखा हुआ होगा, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी कही जा सकती है जब उसका ह्यूमंस के साथ कोई यूज़ हो, ठीक है, ह्यूमंस के संबंध में उसका कोई यूज़ हो तभी वो रिसोर्स कही जा सकती है, नहीं तो वो रिसोर्स नहीं होगा, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा कोयल इज अ रिसोर्स नॉट ओनली बिकॉज इट्स कलर इज ब्लैक, size is huge and many chemical elements are present in it, but because man gets energy by which his industries run through it। अब देखो, कोयल क्या है हमारा, कोयला, वो इसलिए रिसोर्स नहीं है क्योंकि उसका कलर ब्लैक है या फिर साइज ह्यूज है, बड़ा है, या फिर उसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। वो रिसोर्स इसलिए है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के यूज़ में आ रहा है, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ओके। तो इसकी वजह से क्या है, कोयल हमारा रिसोर्स है, नहीं तो फिर वो रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है, अपने कलर की वजह से, साइज़ की वजह से, ये सब अगर हम बात करें तो। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर हमारे लिए यूज़फुल है तो वो क्या है, वो रिसोर्स है, ओके। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज एंड रेसिस्टेंस। रिसोर्स एंड रेसिस्टेंस एग्जिस्ट साइड बाय साइड। जो रिसोर्स एंड रेसिस्टेंस है वो साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब साथ में चलते हैं दोनों। एज अ रिजल्ट द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेसिस्टेंस एंड नॉट ऑफ रिसोर्सेज अलोन। इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन का सेटिस्फैक्शन है, मतलब चाहे वो कितने भी विस्तार से क्यों ना हो, सेटिस्फैक्शन कितने भी दूर तक क्यों ना हो, वो सिर्फ रिसोर्स का फंक्शन नहीं है, बल्कि रेसिस्टेंस का भी है, रुकावटों का भी है, ओके। दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब कि कोई भी रिसोर्स अगर हमारे पास है तो उसमें रेसिस्टेंस भी होता है, रुकावटें भी आती हैं, देन हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके। मतलब उसका हम यूज़ करने का तरीका ढूंढते हैं बहुत सारे रेसिस्टेंस के बावजूद, देन हम सेटिस्फाइड होते हैं, ओके। ये है जिमरमैन का कहना, ये भी, ओके। उसके बाद है बॉमन ने क्या कहा है, ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, मतलब कि रिसोर्सेज होते नहीं हैं, वो बनते हैं। ये किसका कथन है, या फिर मतलब हाँ जो भी है यही क्वेश्चन था, तो आंसर क्या होगा हमारा, बॉमन है, होगा बॉमन, जो भी है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं पे भी परेशानी हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कहीं पे लगे कि मैं गलत बता रही हूँ तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से करूँ। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज एंड कल्चर।
कल्चर इंक्लूड्स ऑल द ह्यूमन मेड थिंग्स, जितने भी ह्यूमन मेड थिंग्स है सबको कल्चर इंक्लूड करता है, विच हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो कल्चर हमारे ह्यूमन मेड थिंग्स को इंक्लूड करता है और उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं किस पे, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में। ओके, मतलब हमारे पास जितने भी संसाधन हैं अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कल्चर का भी हाथ होता है। एग्जाम्पल में है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, लैंग्वेज, सिटीज़, ट्रांसपोर्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं रिसोर्सेज एंड कल्चर के। ठीक है, नॉलेज हमें कहाँ से मिल रहा है, नॉलेज कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स का ही दिया हुआ है, हमने इसकी खोज की है। टेक्नोलॉजी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हमारी दी हुई हैं, हम ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, तो ये क्या है, ये कल्चर हुआ। और ऐसा नहीं कि कल्चर ये अकेले ही है, कल्चर में ह्यूमन मेड और नेचर दोनों का ही पूरा हाथ होता है, मतलब कि दोनों ही मिल करके ये कल्चर का निर्माण करते हैं। नेचर और ह्यूमन मेड जो भी चीज़ें हैं दोनों मिल करके कल्चर बनाते हैं। नेचर, ह्यूमन एंड कल्चर मेक रिसोर्सेज यूजफुल, देयरफॉर दे आर नोन एज ट्रिनिटी गॉड्स। नेचर, ह्यूमन और कल्चर ये क्या करती हैं, ये रिसोर्सेज को यूजफुल बनाती हैं, इसलिए इन्हें ट्रिनिटी गॉड्स कहा जाता है। इट मीन्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे फाइनली कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। अभी जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ना, ये भी हम पिछले वाले वीडियो में कुछ कुछ कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जस्ट ऐसे ही देख लेंगे। जिमरमैन ने इसे क्लासिफाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। पहला तो है रिन्यूएबल, दूसरा है अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, तीसरा फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो रिन्यूएबल में मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं मतलब वापस आएगा, चाहे वो लॉन्ग टाइम के बाद आए या फिर कभी भी आए, वो वापस आएगा। ओके, लॉन्ग सस्टेनेबल, इंक्रीजेबल और इम्प्रूवेबल। ठीक है, ये रिन्यूएबल में पहला आता है। तो लॉन्ग सस्टेनेबल कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है लैंड का। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड वाटर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कीप इट फर्टाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब लैंड है हमारे पास, अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो मिट्टी थी वो खुद में इतनी ज़्यादा फर्टाइल होती थी कि हम आराम से कोई भी चीज़ उगा सकते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्शन थे वो ज़्यादा हुए। ओके, तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र, वाटर, ये सब यूज़ कर करके हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो ज़मीन, जो लैंड का ऐसा पार्ट जहाँ पे खेती होती ही नहीं थी, वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमने वाटर का यूज़ जो है इरिगेशन सिस्टम बनाया, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए, तो वहाँ पे भी खेती हो रही है। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक हम लैंड को फर्टाइल बनाए रख सकते हैं, एक लंबी अवधि के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। किसी भी थिंग की बात हो रही है, किसी भी रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो एग्जाम्पल में लैंड हमारा। ओके, लॉन्ग सस्टेनेबल है, या फिर इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तीनों ही इसमें शामिल हो गया लैंड वाले एग्जाम्पल में। उसके बाद है डिप्लीटेबल, लिमिटेड क्वांटिटी इज़ अवेलेबल। इसमें क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि कोयल हो गया, पेट्रोलियम, गैस एट्सेट्रा, इनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। और अगर ये रिन्यू होती भी हैं तो रिन्यू होने में इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। नॉन डिप्लीटेबल क्या होगा, विच नेवर गेट एग्जॉस्टेड, जो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, तो इसमें फर्स्ट है यूबिक्विटीज़, दूसरा है कॉमनलिटीज़, तीसरा है रेयरिटीज़ और चौथा है यूनिक्विटीज़। ये बेसिकली ऐसे नाम हैं जो मैंने भी पहले नहीं पढ़े हुए थे। मतलब नॉर्मली जो हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं उनमें हमें इतना वो नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब इतना ये सब शायद ही देखना पड़ा होगा किसी को। तो देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल में है एयर, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो कि अवेलेबल है अच्छे से और जो एग्जॉस्ट नहीं होगा कभी। ठीक है, कॉमनलिटीज़ में फर्टाइल लैंड, एयर, फॉरेस्ट, ग्रास एट्सेट्रा। ठीक है, जो कि मतलब लगभग अवेलेबल है, लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। रेयरिटीज़ में जो कि रेयरली कहीं कहीं मिलते हैं, तो टीन, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। यूनिक्विटीज़ में सल्फर, क्रायोलाइट। ओके, तो ये जो लास्ट वाला है हमारा, ये एक आधी ऐसे जगह है जहाँ पे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो सबको ये वाला समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स को फुलफिलमेंट करने के बेसिस पे यहाँ पे बांटा गया है। तो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, रॉ मटेरियल्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं।
रॉ मटेरियल्स को भी हम एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में मैन, एनिमल्स एंड वुड, ये क्या हमारे मैन हो गए और एनिमल्स हो गए, ये हमारे लिविंग वाले हो गए, लिविंग रिसोर्सेज बोल सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज में। मैन और एनिमल्स भी एज अ रिसोर्स यूज़ होता है ना, मतलब ये भी काम करते हैं, ठीक है। वुड ये भी यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा कोल, अल्कोहल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारा आय का जो प्रोग्रेस है वो होता है। रॉ मटेरियल्स में आ गए बेस हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, सबको पता है ये चीज़, अगर रॉ मटेरियल्स ना हो तो इंडस्ट्रीज हमारी चलनी बंद हो जाए। ओके, एग्जाम्पल में है मिनरल्स, रॉ मटेरियल के वो में यूज़ होते हैं, वेजिटेशन और एनिमल्स एंड प्रोडक्ट मटेरियल, ठीक है। ये सारे ही हमारे क्या है, एक बेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ होता है। तो मिनरल्स में देख लो कोल, डायमंड, लाइमस्टोन, गोल्ड, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा, जितने भी मिनरल्स हैं। वेजिटेशन में वुड, गम, ऑयल, सीड्स, बार्क एटसेट्रा, ठीक है। वनस्पति भी यूज़ होते हैं, वनस्पतियाँ भी यूज़ होती है एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब बेस के रूप में यूज़ होती है ना, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होती है इंडस्ट्रीज में, देन उनसे कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं। एनिमल्स में काऊ, ऑक्स, बफेलो, sheep, गोट, कैमल, याक एटसेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि इनसे मतलब वो हो रहा है, ऐसा है कि ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जो कि हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। अब ये हमें क्या देती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो मिल्क, लेदर, हॉर्न, बोन, हेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारे रॉ मटेरियल्स, ओके, जो हमें इन सब से मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट मटेरियल, जिसमें कॉटन, जूट, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब एक और है हमारा फूड स्टफ, ठीक है। नीड्स की फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना, तो फूड स्टफ में आ गए हमारे वेजिटेशन, एनिमल्स और मिनरल्स, ये भी हमारे क्या है, सोर्स हैं। फ्रूट्स, लीफ, मशरूम एटसेट्रा आ गए वेजिटेशन में। एनिमल्स में एनिमल डोमेस्टिकेशन, हेन का डोमेस्टिकेशन, हनी बी का डोमेस्टिकेशन, फिश का, ठीक है। तो इन सब का डोमेस्टिकेशन आ गया। मिनरल्स में साल्ट हो गए, जिनको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं एज अ रिसोर्स, ओके, और जो कि मतलब लगभग हमारे हर दिन के यूज़ में आती हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ताकत के रूप में, मतलब अधिकार के रूप में बोल सकते हैं। तो रिसोर्सेज का यूज़ एज अ पोजीशन के बेसिस पे कैसे होता है, तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं, ओके, इंडिविजुअल या प्राइवेट, जिसमें कि हाउस जो अपना फैमिली घर है वो हो गया, फैमिली बिल्डिंग हो गई वो हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी बिल्डिंग्स हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल की हो। हेल्थ, ऑनेस्टी, मेंटल एबिलिटी, ये भी क्या है, ये हमारी प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हेल्थ ख़राब हो, ऑनेस्टी ना हो, मेंटल एबिलिटी ना हो सही, तो क्या होगा, ये मतलब आगे के जो भी हमारे आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक टाइप की रिसोर्सेज हैं, और वो भी प्राइवेट वाली। आगे हमारे पास है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कहने का क्या मतलब बनता है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग कर रही हो। तो रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल विद इन द कंट्री, एक कंट्री में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर, वो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि झरिया कोल माइन इंडिया का, वो क्या है, वो हमारी इंडिया की है, उससे कोई और कंट्री नहीं ले जा सकता है बिना परमिशन के। थर्ड क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, ओशन एटसेट्रा, ये क्या है, इंटरनेशनल है, मतलब कि ये सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री पे ही सोलर का वो हो रहा है, मतलब सनलाइट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सारी कंट्रीज इसको यूज़ करती हैं, तो ये इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्या हमारा, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, नॉन सस्टेनेबल और लैटेंट। अनयूज में क्या होता है, जो अभी तक यूज़ में आए ही नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से उनको यूज़ नहीं किया जा सका है, मतलब हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ है वो काम ना की हो, ठीक है, या फिर आज तक वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई जिनको हम यूज़ कर सकें, जिनकी हेल्प से। पोटेंशियल क्या है, विच विल बी यूज इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू नीड्स के अकॉर्डिंग उनका फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। नॉन सस्टेनेबल क्या है, इवन आफ्टर द यूज़ ऑफ प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी नॉलेज दे विल नॉट बी यूजफुल इन फ्यूचर। आज की टेक्नोलॉजी और नॉलेज को यूज़ करते हुए भी नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़फुल नहीं बनाया जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, लैटेंट रिसोर्सेज विच आर नॉट कम यूज इन येट, ठीक है, आज तक जो यूज़ में आ ही नहीं पाए हैं कभी,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो हमने बहुत सारे पढ़े, अब इनको कंजर्व भी करना सीखना होगा। तो कंजर्वेशन तो हमने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े हुए हैं, हमने साइंस में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है आज से पहले के क्लासेस में। अभी देखते ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंजर्वेशन है। इसमें हमें क्या ज़रूरत है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है किसी भी रिसोर्स के बारे में, कि वो कैसा है, मतलब वो जल्दी एग्जॉस्ट होने वाला है, लिमिटेड है, या फिर पूरे वर्ल्ड में एकदम प्रेजेंट है, जिनका हम यूज़ कितना भी कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सारी जानकारी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें किसी भी रिसोर्सेज के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो अगर वो लिमिटेड है, एग्जॉस्ट होने वाला है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर वो लिमिट में है तो उसकी हम पोटेंशियल को बढ़ाएं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब यूज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने की कोशिश करें, और वो मतलब ऐसा हो कि उसका लिमिट जो है वो अच्छे से रहे और सब लोग उसका यूज़ भी कर पाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शुड ट्राई टू मेक अदर ऑप्शन टू रिमूव द लैक ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जैसे पेट्रोलियम कम हो रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें वैन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अलग ऑप्शन खड़ा हो गया लैक ऑफ रिसोर्सेज को हटाने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा वो बचेगा हमारा, ठीक है, तो वो फ्यूचर जनरेशन में भी काम आएंगे। नेक्स्ट है शुड बी यूज टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट। और हमारे जो इतने भी रिसोर्सेज हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कंट्री को आत्मनिर्भर बनाए। ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे और कंट्री का उससे फ़ायदा तो हो नहीं रहा, बस एग्जॉस्ट हो रहा है वो, ठीक है। 5 क्या है हमारा, 5 है यूज़ ऑफ एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज ओनली फॉर मोर यूजफुल वर्क। जो एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, लिमिट में है एकदम, इतने लिमिट में वो अगर हम उनका जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो रहा है, वो वापस नहीं आएंगे जल्दी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वापस आने में। तो क्या है, हमें सिर्फ यूज़फुल जो एकदम ज़रूरी काम है ना उसके लिए यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर यूज़फुल कोई वर्क आ जाए तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकें। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।